आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में, अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। रीजनिंग क्लास चालू करने जा रहा हूँ। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या होते हैं? 26 लेटर होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, उसका पोजीशन कहाँ पे, ए किस पोजीशन नंबर पर है, जेड किस नंबर पर है, ये सब अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इसको जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, यही होते हैं। इसका पोजीशन याद होना चाहिए। पोजीशन 1 नंबर पर ए है, बी 2 नंबर पर है, C 3, D 4, E 5, F 6, G 7, H 8, I 9, J 10, K 11, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25, Z 26, ये होता है, इसका पोजीशन है। अब याद करने की क्या ट्रिक है, ये सब याद कैसे किया जाए? तो मान लीजिए 1 से लेकर 5 तक तो याद होना चाहिए था कि A B C D E F, तो ऐसे याद रखना है 1 से लेकर 5 तक। 6 7 याद रखना है कि F G में जाना है, फौजी में जाना है। तो फौजी में जाने के लिए अभी 6-7 साल की उम्र है, अभी तो नहीं जा सकते हैं, इसलिए फौजी याद रखिए। यहाँ से याद रखिएगा XYZ, याद रखिएगा एकदम XYZ लगातार याद रखिएगा। XYZ 24 25 26 होता है। यहाँ से देखिए कि OP याद रखिएगा कि यहाँ से OP टोपी, OP को टोपी पहना दो, OP मीन्स O के 15 होगा और P के 16 हो जाएगा, OP। कुंवार, क्यूआर को क्या है? कुंवार है, अभी 17-18 साल का है, तभी कुंवार है। ST को याद रखिएगा, ST SC ST जो आता है उस तरह से ST 19-20 हो गया। और UVW के सूर्य भी याद रखिएगा 21 22 23। अब यहाँ से याद रखिएगा H 8 होता है, I 9, J 10, K 11, M 13, L 12, ये सब याद रखिएगा। इस तरह से याद कर लेना है। अब क्या होता है कि पूछता है क्वेश्चन नंबर में कि कौन सा T किस पोजीशन पर है, किस नंबर पर है, माने किस पोजीशन पर है, माने T किस नंबर पर है। तो T किस नंबर पर है, तो T क्या है? T 20वां नंबर पर है। यहाँ दिया हुआ T क्या है? 20 नंबर पर है। उस तरह से पूछ देगा कि R किस नंबर पर है, R का पोजीशन क्या होगा, तो R 18 होता है। उस तरह से पूछ देगा कि बाएं से 11वां नंबर क्या होगा, बाएं से 11वां नंबर का लेटर कौन होगा, बाएं से 11वां नंबर का लेटर कौन सा होगा। तो बाएं से मतलब बाएं से का मतलब क्या, बाएं से दाएं की तरफ जाना है। अब 11वां नंबर पर लेटर E हो रहा है, तो याद रखना है ना। याद रहे तो डायरेक्ट बना जाएगा 11वां नंबर पर क्या होगा, तो K हो जाएगा। तो बाएं से आ जाएगा, तो बाएं से जाना है। अब इसको याद रखना है कि बाएं से का मतलब क्या होगा, दाएं से का मतलब क्या है। बाएं से
बाएं से का मतलब क्या है? बाएं से का मतलब है कि आपको शुरुआती करना है, मतलब कि ए से जेड की तरफ जाना है। ए से जेड की तरफ जाना है बाएं से, माने बाएं से दाएं की तरफ जाना है। बाएं से, इधर बायां है और इधर दायां है, तो बाएं से दाएं की तरफ जाना है, ठीक है। और बाएं से मतलब हो गया, और दाएं से कहेगा तो दाएं से का मतलब क्या होगा कि जेड से ए की तरफ आना है। मतलब क्या होगा, एरो इधर से हो जाएगा, जेड से ए की तरफ आना है। इस तरह से हो गया, मतलब कि इधर से होते 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 करते करते ए तक आ जाना है। अच्छा, बाएं ओर का मतलब समझिए। बाएं ओर का मतलब क्या होता है? बाएं ओर का मतलब कि बाएं तरफ, माने बाएं तरफ, माने ई के बाएं क्या होगा, माने ई के बाएं, ई का बाएं तो बाएं इधर हो गया, माने बाएं ओर, माने बाएं ओर का मतलब कि बाएं तरफ, बाएं तरफ। दाएं ओर का मतलब, और का मतलब क्या, दाएं तरफ, उधर ही जाना है, जिधर बोल रहा है उधर ही जाना है, दाएं तरफ, ठीक। ये सब है। आप कहता है कि किसी लेटर के बाएं या दाएं बोल देता है कि ई लेटर है, इस लेटर के बाएं क्या कौन सा लेटर होगा, या इस लेटर के दाएं कौन सा लेटर होगा। तो इस लेटर के बाएं, माने बाएं मतलब इस साइड, बाएं हो गया, क्या हो जाएगा, डी होता है। और इसके दाएं, इस लेटर के दाएं क्या होगा, एफ हो जाएगा। इस तरह से बाएं ही हो गया, दाएं ही हो गया। इस लेटर के मतलब होता है छोड़कर, इस लेटर का के मतलब होता है, के मतलब क्या होता है, जिस लेटर को, माने इस लेटर को ई के माने उस लेटर को छोड़ देना है। ई के मतलब क्या होता है, ई के दाएं, माने ई के दाएं, तो ई लेटर को छोड़कर उसके दाएं। से का मतलब होता है, से का मतलब होता है लेकर, उस लेटर को लेते हुए। ई से दाएं, तो ई से दाएं इसके लेते हुए चलना है। से का मतलब होता है लेके चलना, के का मतलब उस अक्षर को छोड़ के हो चलना, ठीक। अब देखिए कुछ क्वेश्चन सवाल बनाते हैं। सवाल में क्या आता है, कह देगा कि क्वेश्चन नंबर है, कह देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर कौन होगा, तो बाएं से 18वां अक्षर कौन होगा, तो ऐसे आप लोग गिनिएगा कि ए बी सी डी अब जैसे ऐसे करते 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 13 हो गया ऐसे, तो याद रहेगा तब ना कि बाएं से, तो बाएं से डायरेक्ट याद रहेगा कि बाएं से 18वां अक्षर डायरेक्ट है, याद रहे तो आर होता है, आर 18 होता है। आर का पोजीशन कितना है, 18 नंबर पर है। तो बाएं से अंग्रेजी वर्ण बाएं से कह दे तो कुछ नहीं करना है, जैसे याद किए हैं वैसे कर देना है, लिख देना है। बाएं से कह देगा कि 26वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 26वां, जो 26वां होता है जेड। बाएं से 13वां क्या हो जाएगा, तो बाएं से 13वां, अगर बाएं से अगर 13वां हो जाए, 13वां लेटर कौन सा होगा, तो 13 में क्या आता है, एम आता है, एम लिख दिए। अगर वही पूछ देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर क्या होगा, तब क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी
अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा? तो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से मतलब दाएं से इधर से चलना है, गिनती करते करते जाना है। और 12वां अक्षर कौन होगा? तो ऐसे पहला, अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां अक्षर क्या आ रहा है? ऊपर आ रहा है। 12वां अक्षर ऐसे ऊपर आ रहा है। तो मैं ऐसे ऐसे में तो गिनती याद नहीं है, भुला जाइएगा। लिखिएगा लेटर लिखने के बाद उसे गिनती कीजिएगा। तो ऐसे नहीं, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से अगर 12वां अक्षर कौन सा होगा पूछेगा, तो आपको याद है कि बाएं से हमको मालूम है कि बाएं से हम तुरंत याद कर लेते हैं 12वां अक्षर क्या होगा, एल 12 पर आता है इसी तरह से। लेकिन दाएं से दे दिया है, कैसे निकालें? तो दाएं से निकालने के लिए क्या करना है, अगर दाएं से पोजीशन दिया है तो उसको बाएं से पोजीशन ज्ञात करना है। हाँ, दाएं से अगर 12वां अक्षर दिया है तो बाएं से उसका पोजीशन ज्ञात करना है। तो बाएं से पोजीशन ज्ञात करने के लिए बाएं से पोजीशन ज्ञात करना है। पोजीशन निकालने के लिए क्या करते हैं कि 27 माइनस दाएं का पोजीशन लिखते हैं, यही याद रखना है। तो बाएं से पोजीशन याद होगा, बाएं से पोजीशन निकालना है तो 27 माइनस दाएं का पोजीशन लिखना है। मतलब क्या होगा, 27 माइनस 12, दाएं से दिया है पोजीशन 12वां, 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 में से 2 गया 5, 1 में से 2 में से 1 गया 1, 15वां लेटर कौन सा हो गया बाएं से? तो याद रहेगा ओ 15 पर आता है, इसलिए 15वां नंबर का ओ लेटर हो जाएगा। याद हो गया तुरंत इस तरह से। चलिए अब दूसरा से सवाल बनाते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर है ये क्या है कि पूछ देता है कि H और T के बीच कौन सा अक्षर है? H और T के बीच कहेगा कौन सा अक्षर है। तो याद रखिए H और T के बीच एकदम कौन सा अक्षर है। तो अगर ऐसे याद रखना है H और T के बीच कौन सा अक्षर है, तो H का पोजीशन कितना है, या ऐसे याद रखिएगा H का पोजीशन H 8 पर है तो 8 रखिएगा। T का पोजीशन T किस पोजीशन पर है? T 20 का है। तो बीच का अक्षर याद करना है, बीच का कौन सा होगा? तो बीच का अक्षर बराबर होता है H प्लस T का पोजीशन H प्लस T का पोजीशन को
एच और टी का पोजीशन को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। टी का पोजीशन को जोड़ देना है और 2 से भाग देना है। जैसे कि एच का पोजीशन कितना है, 8 है, और टी का पोजीशन कितना है, 20 है, बाई 2 से भाग दे दिएगा, यही बीच का अक्षर निकल जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा, 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28। 28 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 14। 14वां अच्छा, बीच का अक्षर कौन होगा, 14वां। 14वां को क्या बोलते हैं, कौन सा लेटर होगा, तो एन होगा। बस ऐसे भी कर लीजिए, देख लीजिए। एच ई है और टी कौन है, टी ई है। इन दोनों के बीच एक अक्षर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रहा है। 12 के होने का कि कितना होगा, इस तरह से याद रखना है, आप कोई दिक्कत नहीं होगा। एच और टी का बस जस्ट ऐसे निकाल देना है, कोई भारी बात नहीं है। अब कह देगा कि ना कि एच और टी के बीच कितने अक्षर हैं, यही पूछ देगा कि एच और टी के बीच कौन सा अक्षर है, तो हो जाएगा। लेकिन एच और टी के बीच कितने अक्षर हैं, एच और टी के बीच कितने अक्षर हैं, तब तो देखिए कितने अक्षर हैं। तो ये 8 का पोजीशन याद है, एच का 8 होता है, टी का पोजीशन कितना होता है, 20 होता है। तो बीच का कितने अक्षर हैं, तो कितने अक्षर का निकाल देना है। क्या होता है कि बड़ा माइनस बीच का अक्षर, कितने अक्षर हैं, तो बड़ा एच टी के कितने होते, तो टी -8 -1 कर दीजिए, यही आ जाता है। 20 में से 8 गया, 20 में 8 गया 12, एक और घटा दिए तो 11 लेटर हैं। इस तरह से बीच का से निकालना है। एच और टी के बीच कितने अक्षर हैं, तो 20 -8, बड़ा माइनस छोटा कर लीजिए, -1 कर लीजिए, क्या है, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा में से छोटा घटा लीजिए, बड़ा में से छोटा घटा लीजिए, और एक और घटा दीजिए, तो 11 गो हैं। जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर हैं। ठीक, अब है अब क्वेश्चन है कि बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बारहवां अक्षर की दाएं दसवां अक्षर कौन सा होगा। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से
12वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। माने इधर से जा रहे हैं, अभी 12वां है, अब कह रहा है कि के दाएं, कि उधर दाएं की ओर ही जा रहे हैं, माने इधर ही जा रहे हैं, और 10वां अक्षर क्या होगा। तो जिधर जा रहे हैं माने कि इधर ही जा रहे हैं प्लस इधर ही और जा रहे हैं, तो दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। 12 + 10 22, 10वां अक्षर कौन है, 22वां अक्षर होगा।